नमस्कार दोस्तों, AMD क्लासेस पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। सभी ज़रूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को फॉलो करें जैसे जैसे उनमें बताया जा रहा है। कई लोगों का कहना होता है कि सर भाषा का रूप बदल गया, पहले झ किसी और तरह से लिखा जाता था, आज किसी और तरह से लिखा जाता है। पहले ख अलग तरह से लिखा जाता था, आज अलग तरह से लिखा जाता है। ल पहले अलग तरह से लिखा जाता था, आज अलग तरह से लिखा जाता है। गई और गई य के साथ बड़ी की मात्रा सही है या ई लगाकर सही है। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और मैं आशा करूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम सभी अपने गांव में रहा करते थे। मैं बिहार से हूं तो बिहार में रहता था। आप में से कुछ लोग पंजाब में होंगे तो पंजाब में रहते होंगे, कुछ राजस्थान में, कुछ केरला में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ राजस्थान में, कुछ गुजरात में और कुछ जम्मू कश्मीर में। अलग अलग तरह से हमारे अलग अलग जगहों से हमारे लोग हैं। तो आप कहाँ से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे पता चलेगा कि मेरी पहुँच कहाँ तक है और कहाँ तक लोग हिंदी मेरे द्वारा सीख रहे हैं। तो होता क्या था, जब हम पहले अपने गाँव में होते थे तो अपनी मातृभाषा को बोलते थे जो वहाँ पर बोला जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब कल कारखाने खुलने लगे, काम की तलाश में लोग शहरों की तरफ आने लगे तो भाषा चेंज हो गई। जब राजस्थान का आदमी दिल्ली में आया तो वो अलग तरह की हिंदी बोलता था, थोड़ी मिक्स बोलता था। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज में बदलाव आते रहते हैं। जब समाज में बदलाव आते हैं तो कई तरह की समस्याएं भाषा के अंदर भी आती है, बातचीत करने में, बोलचाल में। तो भाषा का असली लक्ष्य क्या है? भाषा का असली लक्ष्य है कि संचार का माध्यम है भाषा। एक दूसरे की बात को हम समझ सकें, एक दूसरे की बात को आसान भाषा में हम कह सकें, हम ऐसा संवाद यूज़ करें या हम ऐसे संवाद का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले को वो बात सीधी समझ में आए। इसी तरह लिखित रूप में भी है। लिखित रूप में भी कुछ वर्णों का विकास किया गया, उनको आसान बनाया गया ताकि सभी लोगों की पहुंच उस भाषा तक, उस लिपि तक हो सके। तो इसके लिए समय के साथ साथ भाषा का विकास होता गया। विकास किस लिए हुआ, मुझे आशा है आप लोग मेरी बात से समझ गए होंगे, क्योंकि इसी को हम भाषा का विकास कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से शब्द क्या क्या होते हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए थे, उसमें से कुछ शब्द मैंने कठिन शब्दों की जो हमारी पहली वीडियो है उसके अंदर बताया गया था और आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंतर्गत मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये सब भाषा विकास का है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप भाषा विकास के बारे में पढ़ सकते हैं कि भाषा विकास क्या होता है। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है और मुझे आशा है कि बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उनको एक सही आंसर मिला होगा कि भाषा ऐसा क्यों है, भाषा का विकास क्यों ज़रूरी होता है। पहले सब हम अपने गांव घरों में रहते थे और अपनी निजी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती है, विभिन्न विभिन्न तरह की भाषाएं भी हैं, बोली भी हैं। तो ये भाषा का विकास ज़रूरी था, इसीलिए इन सब भाषा के विकास के अंतर्गत इन शब्दों को अलग किया गया। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ही जितने भी वर्ण हैं हमारे, जितने भी स्वर या व्यंजन हैं, उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से कहा जाता है। तो मैं सभी के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं सभी जगह नहीं गया हूँ, बट जो दिल्ली और बिहार और यूपी में जो इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर मैंने वो अपनी वीडियोज़ में बताने की कोशिश की है। तो मुझे आशा है कि छोटी सी बात आप लोगों को शायद समझ आई हो और आपको थोड़ी सी जानकारी मिली हो भाषा विकास के बारे में। तो भाषा विकास अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे सीखने को, इस पे करने को बहुत कुछ है और हर चीज़ हमें दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें खुद के दम पर भी करनी चाहिए, खुद कोशिश करनी चाहिए। सीखना सिखाना एक परस्पर क्रिया है जो लगातार चलती रहती है। मैं सीखता हूँ, आप लोगों को अपने द्वारा सिखाने की कोशिश करता हूँ और बहुत लोग ऐसे हैं जो सीख रहे हैं। तो इसी तरह सीखते रहें, सिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और इसी तरह की आसान भाषा में आपको चीज़ों को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा परेशान हूँ, कई सारी चीज़ें लगातार कर रहा हूँ, लगातार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को समाप्त कर मैं वापस आऊँगा आपके समक्ष और अपनी जो प्रस्तुति है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा बेहतर तरीके से। तो अपना साथ बनाए रखें। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान है विद आदित्य चैनल पर आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। लाइन वाइज वहाँ पर वीडियोस अपलोड है। वी हैव अपलोडेड more than 300 videos. You can watch those videos on Asan with Aditya channel.
दोज वीडियोज़ आर ओनली फॉर बेसिक लर्नर्स, फॉर बेसिक हिंदी लर्नर, हिंदी स्पीकर्स, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए वो वीडियोज़ हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत।